गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फिर भी अगर व्यस्त नहीं होंगे तो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाइए, क्योंकि हम राजनीति में एक नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं, यानी कि भाग 3। भाग 3 हम पढ़ेंगे। भाग 3 क्या है, ध्यान से समझना। भाग 3 हमारा क्या है, मूल अधिकार, यानी कि मूल अधिकार आज हम पढ़ेंगे। और मूल अधिकार आप जानते हैं किसे इंग्लिश में बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि जो फंडामेंटल्स राइट है क्या है, आपको देखना है। फंडामेंटल राइट्स है, तो आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो होता है, मैंने बताया था कि आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि भाग 1। अब भाग 1 में क्या था, हमने अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ा, अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ा। इसमें भाग 2 में हमने जो पढ़ा, यानी कि नागरिकता, इसमें संघ और क्या पढ़े, उसके क्षेत्र, इसमें नागरिकता पढ़े। और नागरिकता मैंने बताया था कि अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़े। लेकिन जो भाग 3 है, भाग 3 कौन है, भाग 3 जो हमारा है मूल अधिकार, इसका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। ध्यान देना, जो मूल अधिकार का वर्णन है, अनुच्छेद कहाँ इतना से कितना था, 12 से लेकर कहाँ तक, आपका 35 तक। और ये किस देश के संविधान से लिया गया, जैसे मैंने इसको बताया था कि जो क्या होता है नागरिकता, नागरिकता हमारा ब्रिटेन देश से लिया गया है। और मैंने बताया था कि हमारी नागरिकता एकहरी है और ब्रिटेन की भी कैसी है, एकहरी। लेकिन अमेरिका की क्या है, अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। ये आपको याद होगा, पिछली क्लास में मैंने आपको करा दिया था। लेकिन अगर पूछे कि जो मूल अधिकार है ये किस देश से लिया गया है, तो हमारे अमेरिका के देश से प्रभावित है, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। यानी कि कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो जो हम पढ़ते हैं, ध्यान देखना, जो भाग 3 है, देखना यहां पर भाग 3 में, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का किसको, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें मूल संविधान में ध्यान रखना, जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार का वर्णन किया गया था। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत जो हमारा देखिए, जो कौन, जो अनुच्छेद 31 था, अनुच्छेद 31, जिसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको क्या किया गया, ध्यान समझना, जो संपत्ति का अधिकार था इसको अनुच्छेद 300 को में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, आप ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, इसमें कोई भी कमी नहीं रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो भाग 3 को कहते हैं। भारत का मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के देश से प्रभावित है। अगर आपसे पूछे कि मूल अधिकार में कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद है,
तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 में किसका वर्णन है? मूल अधिकार का। मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में है? 3 में। मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में? तब अनुच्छेद 12 से लेकर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 12 से और 35 हो जाएगा। इतनी बात समझ में। अगर पूछे कि भारत के मूल संविधान में कितने अधिकारों का वर्णन था, तो आप 7। अगर पूछे किस संशोधन को, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक कानूनी अधिकार बना दिया गया आपका, तो इसे अब देखिए मूल अधिकार भी बोलते हैं या तो मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, जिसे लिख लीजिएगा। अगर कहेगा इसका अन्य नाम क्या है, इसका एक अन्य नाम है मौलिक अधिकार। अब देखेंगे कि वो मौलिक अधिकार हैं कौन। ये मौलिक अधिकार हैं कौन, तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा विस्तार से। तो ये बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पर भाग 3 को क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा। भाग 7 में मूल अधिकार में कितने थे? मूल अधिकार मूल में 7, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत जो अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार, उसे 29 क में जोड़ दिया गया है। इतना क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से अधिकार है। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए जो अनुच्छेद 12 है, मैं पहले आपको केवल बताऊंगा कि कौन से में क्या दिया गया है। जो अनुच्छेद 12 है इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 12 में क्या किया गया? राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया। किसकी? राज्य की परिभाषा का वर्णन। ठीक समझेगा, राज्य की परिभाषा। लेकिन अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 लोग करते क्या है? छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। अनुच्छेद 13 क्या है? जो अनुच्छेद 13 एक कहता है कि इसमें जो त्रुटियां हैं, इसमें कानून के द्वारा मूल अधिकारों की, देखिए यहां पर मैंने लिखा कानून के द्वारा मूल अधिकारों की जो असंगति और अप्रतिष्ठापूर्ण है जो तत्व हैं उनको दूर किया जाता है। इसमें से कानून के द्वारा मूल अधिकारों में असंगति एवं अप्रतिष्ठापूर्ण तत्वों का प्रावधान। देखिए इसमें क्या है कि अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 13 में कानून के द्वारा मूल अधिकारों की, देखिए यहाँ पर कानून के द्वारा मूल अधिकारों में असंगति एवं अप्रतिष्ठापूर्ण तत्वों का प्रावधान है। मतलब इसमें कौन सा आपका अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार में कौन सा, उसमें अगर देखा जाएगा दुरुपयोग करते हैं तो उसका क्या होगा, उस पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है। अब अनुच्छेद जो 14 आता है, ध्यान से देखना, लेकिन हमें इसे विस्तृत पढ़ना है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ध्यान देखना, 14 से लेकर कहां तक? 18 तक में। और 18 तक में देखिए मैं आपको बता, देखिए यहाँ पर इसमें 14 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे हम। जो समता का अधिकार, किसका अधिकार? समता का अधिकार। क्या होगा? समता का अधिकार। देखिए जो हमारा फिर आपका आता क्या है, आएगा जो हमारा, ध्यान से देखना है यहाँ पर, जो अनुच्छेद इसके बाद आता है अनुच्छेद 19 से लेकर कहां तक? 22 तक। इसमें 19 से लेकर 22 तक जो पढ़ेंगे, ध्यान देखना, जो 22 तक होगा वो क्या होगा? यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हमें किस चीज की स्वतंत्रता प्राप्ति है, किस चीज की स्वतंत्रता नहीं प्राप्ति है, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देखना, स्वतंत्रता के अधिकार के बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक।
23 से लेकर 24 तक का पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैं इसको डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगा, पहले इतना आप क्या करिए, नोट करिए। फिर शोषण विरुद्ध के अधिकार के बाद जो अनुच्छेद यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद जो हमारा है, ध्यान से देखना, 25 से 28, 25 से कहां था, 28 था। देखिए इसमें पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या पढ़ेंगे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए यहां पर जो हम पढ़ेंगे कहां तक, अनुच्छेद कहां तक, 29 से 30 तक अनुच्छेद। देखिएगा आ रहा है ना इसमें, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इसमें क्या पढ़ेंगे, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। देखिए नीचे यहां तक है ना, क्लियर, ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ चलिए यहां पर आ गया। और जो अनुच्छेद देखिएगा यहां तक नीचे आ रहा है कि नहीं, क्लास में देख लीजिएगा, अगर आ रहा होगा तो ठीक है। आया कि नहीं, यहां तक आ रहा है, आप आगे लिखो मैं, अगर नहीं आ रहा हो तो अनुच्छेद में यहां पर लिख दे रहा हूं। चलिए यहां पर देखिए, अनुच्छेद जो 31 है, 31 लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मूल अधिकार में हमें इसे याद रखना होगा, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। और लास्ट में यहां पे इसको ऊपर लिख देता हूं, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतना आप क्या करेंगे, नोट डाउन करिए तुरंत, अगर नोट डाउन कर रहे होंगे तो करिए तुरंत इसे। चलिए करिए, फिर मैं बताता हूं। बताइए यहां पर समझ गए। लेकिन हुआ क्या, इसमें से जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, देखना मैं यहां पर इसे थोड़ा इरेज करूं, ध्यान देखना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अनुच्छेद 31 को, अर्थात संपत्ति के अधिकार को, ध्यान से समझना, यहां पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, अनुच्छेद 31 को अर्थात संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ये ध्यान रखना। अब 42वां कब हुआ था, 1976, ये आपका 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या किया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे भाग 12 के, ध्यान से देखना, भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में
वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में, वर्तमान समय में केवल नागरिक नागरिक को, समय में नागरिक को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। कितने अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ये पूरी बात क्या करिए, आप नोट डाउन करिए, जल्दी करिए, फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊं कि रहने तो आज का क्लास इतना ही। जैसा आप लोग कहें। देखिए, मूल अधिकार से मौलिक अधिकार, इतना आपको याद होना चाहिए मुख्य रूप से। और मैं ये क्लास इसका आपका यहीं पर रोकता हूँ, इसलिए रोकता हूँ क्योंकि ये आप पहले याद कर जाओ। जब ये याद कर जाओगे तो इसके जो पार्ट है, देखो, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 कानून के द्वारा मूल अधिकारों में असंगति एवं अप्रतिष्ठापूर्ण तत्वों का प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार, समता मतलब 14 से लेकर 18 तक अभी हम पढ़ेंगे। फिर अनुच्छेद 19 से 22 है, तब स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है, लेकिन कैसी कैसी स्वतंत्रता है उसको 19 से 22 तक पढ़ेंगे। फिर अनुच्छेद 23 से 24 में किसकी है, फिर अनुच्छेद 25 से 28 में किसका है, अनुच्छेद 29 से 30 में किसका है, और अनुच्छेद 31 को जानते ही है, संपत्ति का अधिकार। मैंने बता दिया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। मैं आपके क्लास को एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ, सुनते जाइएगा। जो भाग 3 है, इसमें मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को संविधान, यानी कि जिसको ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये शब्द जो है भारत का मैग्ना कार्टा, ये जर्मनी से लिया गया है। यानी कि मैग्ना कार्टा अगर पूछे कहां से लिया गया है तो ये आपका जर्मनी शब्द से, लेकिन आप याद रखेंगे भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 में यानी कि उसमें मूल रूप से, यानी कि जो मूल संविधान जब लागू हुआ था उसमें 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर उसके बाद उसको हटाने के बाद 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन हो गया। और 6 मौलिक अधिकार कौन कौन थे, लेकिन हमें अनुच्छेद 12 और 13 को तो पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन हमें ये जानना है कि 12 और 13 में है क्या। तो अनुच्छेद 12 में मैंने बताया, 12 में क्या बताया, राज्य की परिभाषा बताया। अनुच्छेद 13 में बताया कानून के मूल अधिकारों की असंगति प्रतिष्ठापूर्ण जो शब्द है, यानी कि जितनी भी चीजें इनकी गलत तरीके से यूज करते हैं तो उसका प्रावधान किया गया है। लेकिन मूल रूप से हमें जो पढ़ना है अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक पढ़ना है, ठीक है। अब 32 में भी 31 को हटा दिया बीच में से, लेकिन पढ़ना कितना है, अनुच्छेद 14 से 18 तक में समता का अधिकार है, और 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, और 19 से 22 के बाद 23-24 में शोषण विरुद्ध, कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कौन सा शोषण कर सकते हैं, कौन सा शोषण नहीं करते हैं, कौन सा आता है, कौन सा बलाम श्रम है या आपका बलात् श्रम है, सब आपको क्या बाल श्रम बलात् श्रम में अंतर बताऊंगा आपको, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार में। फिर हमने क्या पढ़ा, 25 से लेकर 28 तक हमने ये पढ़ा कि जो हमारा क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 तक हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। और 28 के बाद इसमें पढ़ेंगे कि 25 से 28 यानी कि 25, 26, 27, 28 यानी 4 इसमें भी आता है, पढ़ेंगे कि कौन सा अधिकार हमें प्राप्त है, कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है। फिर हम पढ़ेंगे 29 से 30। 29-30 क्या, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, यानी कि हमारी संस्कृति क्या है, हम उसका कैसे यूज करते हैं, शिक्षा, शिक्षा का प्रयोग हम कैसे करेंगे, यानी कि इसमें क्या कैसे वर्णन किया गया है कि शिक्षा किसको दी जाए, किसको नहीं दी जाए, कौन सा प्रावधान के तहत, यानी क्या है। फिर अनुच्छेद 31 में मैंने बताया कि जो संपत्ति का अधिकार 40वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो भाग 12 के अनुच्छेद 300 में जोड़ा गया है। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद क्या, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है दोस्तों।
मैं ही आपकी क्लास यहीं तक रखता हूँ। पहले इतना आप याद कर जाइए, फिर कल इसके पोर्टेशन में पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।